नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी गाड़ी में एक ट्यूटर क्यों इंस्टॉल करेंगे, क्यों ज़रूरत है। ट्यूटर हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं, जब मान लीजिए आप नॉर्मल सा गाना बजा रहे हैं किसी में भी, तो ये एक नॉर्मल सा स्पीकर है। हमारी सभी गाड़ियों में जो ये स्पीकर्स होते हैं, ये एक तरीके से वोकल्स का भी काम करते हैं, साथ में आपके वूफर्स का भी काम करते हैं। ये कौन जो दिख रही है ना, तो ये जब भी वूफर धम्म की आवाज करता है ना, तो ये ऐसे पीछे जाता है। और जब ये पीछे जाता है तो इनके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि जो पतली साउंड है या वोकल्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ या छनछनाहट की आवाज, अब इसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो जब ये पीछे जाता है तो ये आपकी आवाज दब जाती है। दूसरी बात, सभी स्पीकर्स की रेंज होती है कि हम इतने रेंज तक आवाज आपको ज्यादा अच्छे से सुनाएंगे। इनके पर्दे भी मोटे होते हैं, तो क्या है कि जो पतली आवाजें होती है ना, इनसे वो कम निकलती हैं। तो कोई इंस्ट्रूमेंट अगर बज रहा है उसमें पतली आवाज का ज्यादा यूज है, तो ये इनसे साफ आवाज नहीं निकलेगी। इसलिए हम यूज करते हैं ट्यूटर्स। ये प्रॉपर जो आप साउंड इनसे नहीं निकाल सकते हैं, आप इनसे प्रॉपर वो साउंड निकाल सकते हैं। साथ में आपके कोई इंस्ट्रूमेंट भी हैं, वो भी इनसे प्रॉपर निकलते हैं। इनमें दो तीन टाइप के आते हैं, एक आपका पीजो हो गया, एक आपका डोम हो गया, एक आपका बुलेट हो गया। बुलेट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हैवी साउंड होते हैं। बुलेट अगर आपको ऐसे तो सब में तो नहीं पर जनरली समझना हो, तो एक बुलेट मतलब गोली जैसा वो आगे फ्रंट में बना रहता है, वो बुलेट ट्यूटर होते हैं, बहुत तेज, बहुत अच्छे आवाज करते हैं। उसके बाद डोम ट्यूटर आते हैं। डोम ट्यूटर आपके स्पीकर के ही जैसे होते हैं, इनमें प्रॉपर मैग्नेट रहता है, पर इसका जो पर्दा होता है पतला होता है, तो ये पतली आवाज ज्यादा निकालते हैं। अपनी गाड़ी में देखते हैं निपॉन का स्पीकर आता है, उसमें ट्यूटर नहीं होता। ये 4 इंच का स्पीकर है, इसी गाड़ी का है। JBL का भी सेम इसी तरीके से आता है। तो इनमें जो कॉइल होती है ना, एज ए सब वूफर की तरह होती है, पर उनसे आप वोकल से निकालते हैं। इसीलिए आप जब भी देखेंगे ना, तो आपको एक तरीके से छनछनाहट की आवाज, आपकी कोई सी भी गाड़ी हो, अगर उसमें अलग से इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हैं, तो मिसिंग समझ में आएंगी कि यार वो धमधमाहट तो है पर वो छनछनाहट नहीं। बुलेरो वालों को तो खासकर मैं बोल रहा हूँ। वहीं पे जो आफ्टर मार्केट आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपका ये स्पीकर है, एक अलग से कोन दे दिया, उसके ऊपर अलग से एक स्पीकर दे दिया जाता है इसी तरीके का ट्यूटर। तो ये छनछनाहट की आवाज करता है, हल्का फुल्का वोकल्स ये निकालते हैं, और बूफर का भी ये काम अच्छे से कर देता है। आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो, छनछनाहट की आवाज में ज्यादा बढ़िया हो, तब आप इसको यूज करते हैं। मैं आपसे सबसे सच सच बता दूं, बुलेरो में ये चीज मिसिंग होती है, और ये बहुत सस्ते आते हैं। अच्छा जी, 3 चीजें मैं बता रहा था बस के बारे में। पीजो जो आप टर्न इंडिकेटर टी टी की आवाज करते हैं, वो पीजो होते हैं। एक हल्की सी पतली सी प्लास्टिक टाइप की यूज की जाती है, मतलब ऐसे ही चमकदार चीजें यूज की जाती है, वही बस आवाज करते हैं। पतली सी पट्टी रहती है, वो इतना अच्छा बजते नहीं। उनमें प्रॉब्लम ये होती है ना, आपका आवाज भी जो आप बोल रहे हो ना, इसको भी पतला शो शो तो आपको सर चकराने लग, सब अच्छा मजा नहीं आता। ये मैग्नेट वाले होते हैं, ये एक स्पीकर ही होते हैं, पर इनमें जो पर्दा है वो अलग टाइप का यूज किया जाता है, जो मतलब ये कानों में चुभते नहीं। बुलेट थोड़ा सा और तेज होते हैं, उनका वॉटेज और होता है, और क्लियर बजते हैं। इसलिए अगर आपके पास बुलेरो है तो आप ये ले सकते हैं। मैं आपको 2-3 दे दूंगा जिसको बुलेट। सबसे पहले तो मैं इसी का दूंगा। मैं ऐसे 600 का मंगाया था, 120 वॉट है। इसमें मैं आपको कुछ सस्ते अल्टरनेटिव्स भी दे दूंगा, JXL का भी दे दूंगा, ये भी आपका रहेगा। और उसमें भी कंपनी के जो आते हैं वो महंगे होते हैं। और ध्यान से देखिए, जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उनको ये फिल्टर करने के लिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, तो उसको फिल्टर कर देता है। वहीं पे जो आप बड़े यूज करते हैं स्पीकर्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ट्यूटर रहेगा, या तो पीछे से एक ऐसा ही कैपेसिटर लगा होगा, या उसी के आसपास कहीं पे लगा होगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी मन हो आपको ले लीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो इसको इंस्टॉलेशन की डालूंगा। कुछ भी नहीं करना है, आपके जितने भी स्पीकर है, जितना मन हो उतना ले सकते हैं। 4 है स्पीकर, 4 ले लीजिए, 2 है स्पीकर, 2 ले लीजिए। सिंगल चलते हैं तो फ्रंट के लिए आपको जरूरत पड़ती है, तो आप इसको डायरेक्ट आपके स्पीकरों से जोड़ दीजिए, आपका ये अच्छी आवाज निकालेगा। और जिनके पास बेस ट्यूब है वो तो जरूर ही करें, क्योंकि आपको सिर्फ बेस मिलेगा, आपको आवाज की क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, इतना ध्यान रखिए। तो यहीं पे देखिए, आपको एक पतली सी आवाज सुनाई देती होगी, ये बच्चा रो रहा है।
तो बच्चे की आवाज़ पतली होती है, वहाँ पे ट्यूटर आपके बहुत अच्छे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने एक ही दिखाया है, अब यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रोसेस समझ में आएगी। देखिए, जो भी वोकल्स के साउंड हैं आपके ये निकालेंगे, देख रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, आप गाना गा रहे हैं, लिरिक्स गा रहे हैं, वो ये साउंड निकालेंगे। उसके बाद जो पतली आवाज़ है वो ये निकालेगा, और साथ में जो सब वूफर है ये मैंने खुद ही बनाया। मैं सब कुछ भगवान की दया से सब कर लेता हूँ। ये मैंने ही बनाया है। ये देखिए, बच्चे ने मेरा दबा दिया था, खुद ही बनाया, इसलिए आपको इतना ज़्यादा वो बचेगा नहीं। और ये देखिए ब्लूटूथ भी लगा है। मैं बता दूं, ये इसकी प्लेट नहीं है, ये एक्चुअल में लगी थी मेरे इस सबवूफर में जो मैंने गाड़ी में इंस्टॉल किया था, क्रिएटिव का था। तो इसमें ये सबवूफर था चरोम 20 वाट का था। फिर मैंने ये बेस ये इसमें के साथ 2 टावर आए थे, दोनों खराब हो गए थे, तो ये था 4 ओम 30 वाट का, तो ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। उसके लिए प्लेट भी मैंने ली थी, पर वो काम सही नहीं की, बहुत कम उसमें बेस था। और क्लियर करने के लिए एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जितने भी स्पीकर्स होते हैं ना, उनमें ये देखिए 2 फिल्टर्स लगाए जाते हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर इसी तरीके से काम करता है कि पतली आवाज आपका ये निकालेगा, मिड आवाज जो है वो ये निकालेंगे, और आपका जो सब वूफर है वो मोटी साउंड निकालेगा। वोकल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वूफर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ वोकल्स के तार लगा देंगे। तो एक ये हो गया, और एक इसी के पास ये होगा, आप देख रहे हैं ये वोकल्स के तार हैं। तो अभी मैं गाना बजाता हूँ। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप ईयरफोन ज़रूर लगाइए। थोड़ा मिसिंग टाइप का नहीं लग रहा है। और साथ जब आप वूफर बढ़ाएंगे, अभी भी आपको थोड़ा सा कुछ मिसिंग टाइप की आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी मोटी आवाज़ लग रही होगी, देखिए। लेकिन वहीं पे जब मैं ट्यूटर को लगाऊंगा, ये देखिए, ये अब आप देख रहे हैं। तो अब ये पूरी तरीके से काम कर रहा है। वहीं पे अगर आप सिर्फ वूफर और आपका सिर्फ ट्यूटर काम कर रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप एक ट्यूटर लगाते हैं तो उसकी आवाज़ इन्हांस हो जाती है। अब देखिए कितना अंतर आता है। अभी ये बज रहा है, और अब देखिएगा थोड़ा सा मिसिंग समझ में आया। ये अब प्रॉपर इन्हांस आवाज आ रही है। एक बात बता दूं, आपको छनछनाहट की आवाज़ थोड़ा सा कम आएगी। उसका कारण ये है कि जितने भी माइक मिलते हैं या फिर जो इनबिल्ट होते हैं, उनमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर रहता है कि जो पतली आवाज़ें हैं उनको फ़िल्टर करते हैं, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं सुनाई देता होगा। वहीं पे आप वूफर की बात करेंगे तो वूफर ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है। उसका कारण यही होता है कि ये जो इनमें कंडेंसर यानी वही आपका कैपेसिटर होता है, तो वो क्या है कि जो पतली आवाज़ें हैं जो नॉइस बढ़ाती हैं उनको कैंसिल कर देता है, इसलिए आपको आवाज़ कम सुनाई देती होगी। ये देख रहे हैं, ये कम कर देता है। तो वहीं पे आप अगर सामने होंगे तो आपको ज़्यादा इन्हेंस आपको आवाज़ मिलेगी। आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से साउंड बार में आवाज़ सुनाई देती होगी, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर फ़िल्टर दिए हुए हैं कि हाँ, वोकल के लिए यही फ्रीक्वेंसी जाएगी, वूफर के लिए ये फ्रीक्वेंसी जाएगी, और उसी के साथ ट्यूटर में भी आपको अलग से कैपेसिटर दिखा होगा तो अलग फ्रीक्वेंसी जा रही है। लेकिन वही गाड़ी में ये सिस्टम नहीं रहता, तो उसमें तो और आवाज़ दब जाती है, क्योंकि एक ही स्पीकर में आपको लो फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, मतलब धमधमाहट की आवाज़ वूफर, उसी से आपको मिड भी निकालना है जो हम आवाज़ बात कर रहे हैं, उसी से आपको छनछनाहट या जो पतली आवाज़ रहती है वो भी निकालना है। तो उसमें फ़िल्टर होता नहीं है। तो जब फिल्टर होता नहीं है और कोन भी आपकी मोटी रहती है, जब कोन मोटी रहती है तो वहाँ हाई फ्रिक्वेंसी निकालना बहुत दिक्कत हो जाती है। कोई भी स्पीकर में लगा है तब तो ठीक है, अगर नहीं लगा है तो फिर आवाज़ निकलती है पर उतना क्लियर नहीं निकलती है, इसलिए बोलेरो का हाल बुरा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में यहीं तक था। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब किया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद आप सभी, नमस्कार।